एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च कर लेते हैं। जो पहली वेबसाइट आती है वहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे, स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0। इसमें क्लिक करने के बाद हमें लॉगिन पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा साला का लॉगिन आईडी यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद कैप्चर डाल देते हैं और लॉगिन में क्लिक कर देते हैं। इसमें क्लिक करने के पश्चात हमें क्या करना है, स्टूडेंट डायरेक्टरी में हमें चले जाना है और यहाँ से स्टूडेंट प्रमोशन वाले ऑप्शन में हम देखेंगे और इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद लास्ट स्टूडेंट क्लास, जैसे हमें कक्षा 6 के बच्चे को प्रमोट करना है तो कक्षा 6 हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि कक्षा 1 के बच्चे को करना रहता है, कक्षा 2 के, जिस भी क्लास को हमें प्रमोट करना है, कक्षा उन्नत करना है, उस क्लास को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सर्च में एंटर कर देते हैं। यहाँ हमारे सामने कक्षा 6 के बच्चों की लिस्ट आ गई है। जो भी कक्षा हम सिलेक्ट करेंगे उस कक्षा की लिस्ट हमारे सामने यहाँ पर आ जाती है। तो हमें क्या करना है, एक्शन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर सभी में यस लगा हुआ है, तो जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनके सामने तो यस रहेगा, लेकिन जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाए या परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने के कारण उत्तीर्ण नहीं हुए, उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनके नाम के आगे हमें यस रहने देना है। और जो बच्चे परीक्षा में बैठ नहीं पाए हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं या किसी भी कारण से परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उनके सामने हमें नो को टिक कर देना है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यदि बच्चा अध्ययनरत हमारे ही विद्यालय में है तो हम सेम में टिक रहने देंगे। यदि बच्चा टीसी लेकर के अन्य शाला में चले गया है तो अदर में क्लिक कर देंगे। जैसे कि हमारे कुछ विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, तो हम उनके नाम के आगे जो यस और नो वाला ऑप्शन है यहाँ पर नो कर देते हैं। यह हमने एक नो कर दिया है। और एक और बच्चा है, तीन बच्चे हमारे सम्मिलित नहीं हो पाए थे जिस कारण से वो अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो हम उनके नाम के आगे नो कर देते हैं। यह इस प्रकार से हमने नो में टिक कर दिया है। जैसे कि हम देखते हैं तीन बच्चे हमारे अनुत्तीर्ण हुए, तो तीन नो जो ऑप्शन है वहाँ पर तीन बच्चों का नो करा हुआ हमें दिखाई देगा, हमने कर दिया है। उसके बाद सारे सेम स्कूल, मतलब कि हमारे ही विद्यालय में अध्ययनरत हैं अभी वर्तमान में, तो हम सेम में टिक रहने देते हैं। उसके बाद सेव में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक हमें मैसेज दिखाई देता है कि डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, तो हमें सेव में क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा कि रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारा रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुल सेव हो चुका है। हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से अगली कक्षा को हमें प्रमोट करना है। जैसे कक्षा 7 को हमें प्रमोट करना है तो कक्षा 7 सिलेक्ट कर लेते हैं और सर्च में क्लिक कर देते हैं। सर्च में क्लिक करने के बाद क्या होता है, हमारी कक्षा 7 की लिस्ट भी हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पूर्व की भांति एक्शन में क्लिक कर देते हैं। सारे बच्चों के नाम के आगे यहाँ पर टिक हो जाता है। टिक कर लिया हम, जो अनुत्तीर्ण बच्चे हैं उनके नाम के आगे हम नो कर देते हैं। जैसे कि कक्षा 7 में हमारे यहाँ 5 बच्चे अनुपस्थित रहे जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने से अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो हम नो में क्लिक कर लेते हैं।
उसके बाद हमें सेव करने से पहले कंफर्म कर लेना है कि हमने क्या वास्तव में जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं उन्हीं के नाम के आगे हमने नो किया है। त्रुटिवश यदि किसी दूसरे बच्चे के में क्लिक हो जाता है तो यह डाटा हमारा गलत से हो जाता है। तो हमें क्लिक करने के बाद सेव करने से पहले हमें कंफर्म भी कर लेना होता है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने सही बच्चों के नाम के आगे नो किया है। चलिए, हमने कंफर्म कर लिया है। उसके बाद सेम वाले ऑप्शन में टिक करा हुआ है, जैसे कि सारे बच्चे हमारे ही विद्यालय में अध्ययनरत हैं, कोई भी बच्चा टीसी लेकर के हमारे विद्यालय से नहीं गया है। तो हमने सेम पर टिक कर रखा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में सेव में क्लिक कर देते हैं। फिर वही मैसेज आता है हमें, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। तो हम सेव में क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमें सक्सेसफुल का जो मैसेज आता है कि रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुल, उसके बाद हम इस पर ओके कर देते हैं। इस प्रकार से हमने कक्षा प्रमोट कार्य किया। इस प्रकार से हम सभी कक्षाओं को कक्षा उन्नत कक्षा प्रमोट कर लेंगे। प्रमोशन के बाद हम क्या करते हैं, जैसे कक्षा प्रमोट सारे बच्चों का कर लेते हैं, सारी क्लास का कर लिया हमने। उसके बाद रिपोर्ट में जा करके देखेंगे एडमिशन रिपोर्ट। तो एडमिशन रिपोर्ट में देखते हैं क्या ऑप्शन हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हम कक्षा 7 सिलेक्ट कर लेते हैं और सर्च में क्लिक कर देते हैं। तो हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि जो बच्चे गत वर्ष में कक्षा 6 में अध्ययनरत थे वह कक्षा 7 में हमें दिखने लगे हैं। इसी प्रकार से हर कक्षा जो हमारी लास्ट ईयर में थी वह कक्षा प्रमोट करने के बाद अगली कक्षा में दिखने लगेंगे। आगे हम मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। मुझे आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।